टू फाइंड कॉस सी। कॉस सी निकालना है। यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। एंगल पहला तो बी था, विथ रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर वाज दिस, अब विथ रेस्पेक्ट टू सी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ओके, सो योर डायग्राम इज सेम, डायग्राम इज सेम। हियर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, ये तो 10h ही रहेगा। उसके बाद विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसमें कितना है 6 है, परपेंडिकुलर 6 है, ये बेस हो जाएगा, बेस इज 8, यहाँ से ये बेस बन जाएगा। ओके 8। नाउ कॉस सी निकालना है। कर्ली ब्राउन हेयर होगा, ब्राउन हेयर। सो ब्राउन कितना है, ब्राउन में बी में 8 है, हेयर में 10 है। सो इसको 2 से कैंसिल करने से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। सो 4/5 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आंसर होगा। हाँ, अभी अगला क्वेश्चन में चलेंगे। ये बन गया, अब इसको निकालना है। इसको इरेज कर देंगे। साइन बी, साइन सी, साइन बी ऑलरेडी आ गया है, सी निकालना है। ओके, यहाँ पर कर देंगे 3 में साइन बी प्लस साइन सी निकालना है। साइन बी तो हमने निकल यहाँ पर आ गया है 4/5 प्लस साइन सी तो निकालना है। सम पीपल हैव दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू सी। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू सी ये एंगल से परपेंडिकुलर कितना आएगा विथ रेस्पेक्ट टू सी। रिमेंबर दिस, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी परपेंडिकुलर चुनना है। सो विथ रेस्पेक्ट टू सी परपेंडिकुलर इज 6, 4/5 प्लस 6 हाइपोटेन्यूज इज 10। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 ये 5 टाइम्स, सो एलसीएम 5 हो गया, 4 + 3, सो 4 + 3 7/5 आंसर आ गया। ये भी बन गया। अभी लास्ट करना है, लास्ट वन, इसको देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी निकालना है। बी साइन बी तो आया था, साइन बी सम पीपल हैव, ये तो साइन बी का वैल्यू तो नंबर 1 में आया था, फिर भी लिख देंगे सम पीपल हैव। ओके, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर प्लस सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर प्लस सम पीपल हैव into in middle there is into sign। ओके, कर्ली ब्राउन हेयर। अब विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये है विथ रेस्पेक्ट टू बी एंड ये है विथ रेस्पेक्ट टू सी, ये है विथ रेस्पेक्ट टू सी एंड ये है विथ रेस्पेक्ट टू बी, वो दिखना है। ओके, यू शुड बी वेरी मच केयरफुल इन दिस केस। सो विथ रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर तो 8 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, इनटू विथ रेस्पेक्ट टू सी परपेंडिकुलर टू 6 है यहाँ पर, विथ रेस्पेक्ट टू एंगल सी परपेंडिकुलर 6, हाइपोटेन्यूज 10 ही रहेगा, प्लस विथ रेस्पेक्ट टू सी परपेंडिकुलर इज 6, हाइपोटेन्यूज तो 10 है, इनटू विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बी, बेस कितना है, बेस विथ रेस्पेक्ट टू एंगल बी का रेस्पेक्ट में बेस है 6, बेस है 6, हाइपोटेन्यूज तो 10 ही रहेगा। अभी उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम करेंगे। 8×6 = 48/100, 10 × 10 is 100, प्लस 6 = 36/100, सो 100 तो एलसीएम बन गया। 48 + 36, 48 + 36 कितना होगा, 6 6 12 13 14 7 8, 84 divided by 100। यू कैन कैंसिल दिस विथ 4 4 21 जा 4 25 जा, सो 21/25 is your answer, 21/25 is your answer। ओके ओके, अब अगला क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सब नंबर बी। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है, ये फिगर फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, ये फिगर दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x निकालना है, cos y निकालना है, cos x² y माइनस cot स्क्वायर y भी निकालना है। 4 में 5/sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 cot y भी निकालना है। ओके, तब ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दिस, ये देखो, ये वाला क्या निकालना है, tan
tan x टर्न्स परमानेंटली ब्लैक होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस विथ रेस्पेक्ट टू एंगल x। एंगल x तो यहाँ पर है, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया 5 दे दिया, हाइपोटेनस ये बन गया, बेस तो ये रहेगा, ये बेस रहेगा, ए डी बेस रहेगा, बेस का वैल्यू तो मालूम नहीं। सो फर्स्ट वी विल फाइंड दैट। ओके, ये निकालना है फर्स्ट, ए डी हम लोग वो निकालेंगे फर्स्ट। ये अभी डायरेक्ट नहीं आएगा, कॉस वाई कर्ली, ये तो कॉस वाई निकालने से क्या होगा, कॉस वाई कर्ली ब्राउन हेयर होगा, कर्ली ब्राउन हेयर विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ब्राउन एंड बेस एंड हाइपोटेनस चुना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई। वाई तो यहाँ पर है, अभी ये 90 डिग्री यहाँ है, हाइपोटेनस तो ये बन गया, परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस बी डी रहेगा, बी डी का वैल्यू तो मालूम नहीं, परपेंडिकुलर का भी वैल्यू मालूम नहीं, हाइपोटेनस का भी वैल्यू मालूम नहीं। ओके, सो हम लोग पहले ये सब साइड्स निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट दैट वन, सब साइड निकालेंगे। वो देखिए ये दिया हुआ है BC गिवन, ओके गिवन BC यहाँ से यहाँ तक 21 दे दिया, एंड DC दिया 5, D देखिए C, D to C दे दिया 5, तब ये कितना होगा, BD कितना होगा, इट इम्प्लाइज BD इज इक्वल्स टू, ये पूरा से इतना घटाने से आ जाएगा 21 minus 5। ओके, so this much will be this minus this part, so 21 minus 5 will be how much, 21 minus 5 is 16, ये बन गया 16, ये आया 16, यहाँ पर 16, यहाँ से यहाँ तक का 16 आ गया। अब जाएंगे ये ट्रायंगल में ACD, ओके, फ्रॉम ट्रायंगल ACD, ये तो ट्रायंगल का सिंबल है, ACD ऐसा है, A यहाँ पर है, D यहाँ पर है, C यहाँ पर है, X यहाँ पर दिया हुआ है, X यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो 5 यहाँ पर 13 दिया हुआ है, ये तो 1 1 है। सपोज ये तो कितना क्या करने से होगा, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ये परपेंडिकुलर बन गया, ये तो हाइपोटेनस बन गया, ये बेस मालूम नहीं, बेस निकालेंगे। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 90 डिग्री यहाँ पर है, हाँ, एच तो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 5 स्क्वायर प्लस बेस तो मालूम नहीं, सो 13 स्क्वायर तो कितना होगा 169 हो जाएगा, माइनस 5 स्क्वायर विल बी 25 इक्वल्स टू बी स्क्वायर बन गया राइट हैंड साइड में। इसके बाद ये घटाने से कितना 144 आएगा इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सो बी तो कितना होगा 144 तो 12 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर तो कैंसिल कर दो, बी तो कितना आया 12 आ गया, हमारा ये साइड भी आ गया 12, ये वाला साइड 12 आ गया, ये वाला साइड 12 आ गया, ओके 12 इधर में लिख देंगे, ये है कौन सा साइड बी AD का वैल्यू 12 आ गया। अब फिर ये ट्रायंगल में चलेंगे ABD में ये बेस का वैल्यू मालूम है, परपेंडिकुलर भी मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, वो निकालेंगे। अगेन ये करना, हाँ इसको अगेन फ्रॉम ट्रायंगल, उस साइड का ट्रायंगल में ABD से ABD से कितना होगा, ABD इधर में बना देंगे, ऐसा है ABD, ये तो ऐसा है ABD, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर D, 90 डिग्री तो यही रहेगा, ये 16 है, बेस में 16 है, परपेंडिकुलर तो 12 आ गया, हाइपोटेनस निकालना है, सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये करने से एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो 12 स्क्वायर हो गया प्लस बेस तो 16 स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ से इधर जाऊंगा मैं, हाँ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर 144 प्लस 16 स्क्वायर 256, 144 प्लस
256 कितना होगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 400 हो जाएगा ये ऐड करने से। ओके 6 + 4 10, 5 + 4 9 + 1 10, 2 + 1 3 4। ओके 2 + 1 3, ओके 4। ओके सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो 20 का स्क्वायर है, सो एच बन गया 20, ये आ गया 20, ये वाला आ गया 20। सो मैंने जो जो साइड निकाला है वो रेड पेन से मार्क किया, जो दिया हुआ था वो ब्लैक पेन से किया, ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था। ओके एंड ये तीनों हमने ढूंढ के निकाला। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। एक नंबर में क्या बनाना है वो देखेंगे। नंबर 1 में बनाना है, नंबर 1 में tan x निकालना है। tan x टर्न्स परमानेंटली ब्लैक विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू, ये तो हो गया, यहाँ पर है x, यहाँ पर है x, ये तो a d c, ये 5 दिया, ये तो परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट तो परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, यहाँ पर इसका अपोजिट तो हाइपोटेनस, ये तो 13 है, ये तो परपेंडिकुलर कितना है 12 है, परपेंडिकुलर 12 है। ओके सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये बेस बन गया बेस, ये तो परपेंडिकुलर एंगल का अपोजिट का परपेंडिकुलर, एंड थर्ड साइड इज बेस। सो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, 5/12 इज द आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर में चलेंगे हम लोग, cos y को निकालेंगे। cos y कितना आएगा, cos y curly brown hair with respect to angle y, with respect to y you have to select base and hypotenuse। I'll erase this। okay you have to draw this picture also। बनाएंगे अब cos y का रेस्पेक्ट में बेस एंड हाइपोटेनस चुनेंगे, ये तो बन गया ट्रायंगल, तो a d b 90 डिग्री तो यहाँ पर है, इसका अपोजिट हाइपोटेनस तो 20, ये तो 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, y तो यहाँ पर है, y का अपोजिट ये परपेंडिकुलर में तो 12 है, बेस रहेगा 16, बेस 16। सो कर्ली ब्राउन हेयर बेस 16 एंड हेयर इज 20, सो 4 4 16, 4 5 20, 4/5 इज द आंसर, 4/5 आंसर हो गया। ओके अब चलेंगे 2 नंबर में। दो नंबर में चलेंगे, 2 नंबर में, ऐसे 3 नंबर में चलेंगे। अब 3 नंबर में कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y, तो एंगल y है दोनों तरफ, यहाँ पर भी y है, इधर भी y है। सो कोसेक तो किसका, साइन का उल्टा है, सम पीपल हैव बाय पीपल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉट तो tan का अपोजिट है, रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, सो ब्लैक बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। सम पीपल हैव, इसका उल्टा हो गया, हैव बाय पीपल टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, सो बेस बाय परपेंडिकुलर आ गया, बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके विथ रिस्पेक्ट टू y, एंगल y, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल y, ये एंगल, इसको देखो, ये एंगल y का रेस्पेक्ट में, इधर मैं बना देता हूँ एंगल y का जो है 90 डिग्री, ए बी डी, यहाँ पर y है, ये तो 20 हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर 12, ये बेस 16। सो हाइपोटेनस कितना है 20, 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर इज 12 स्क्वायर, माइनस बेस इज 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कहाँ पर 12, 12 स्क्वायर परपेंडिकुलर। ओके अब इसको
20 तो 400 बन गया, 400 20 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस 16 इज 16 टू 56 डिवाइडेड बाई 12 144, एलसीएम करने से 144 एलसीएम हो जाएगा 400 माइनस 256, ये तो अगेन 144 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 144, तो कैंसिल करके 1 आ गया आंसर, गॉट आंसर एज 1. Okay, so cosec square theta minus cot square theta equals to 1. I had given that formula in square relations, so that formula is verified out here. Okay, अब चलेंगे लास्ट वाला क्वेश्चन में. ओके, अब लास्ट वाला क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इधर कॉपी कर दिया, इसको निकालना है. यहाँ पर एंगल अलग है, साइन एंगल x दिया है, यहाँ पर y, यहाँ पर y. सो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग दिस वन. ओके, 5 divided by some people have okay, plus 3 divided by some people have minus 3 cot is reciprocal of tan का उल्टा है transparently black, so black by perpendicular, ये तो with respect to x है, ये with respect to y है, ये with respect to y. So with respect to x परपेंडिकुलर कितना होगा 5 अपॉन with respect to x, यहाँ पर x है, x का रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर है, ये है बेस, x का रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 5 है. ओके, सो 5 अपॉन हाइपोटेनस तो 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये y का रेस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू y परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, विथ रिस्पेक्ट टू y परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेनस 20, 12 बाई 20 माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू y, बेस एंड परपेंडिकुलर लिखना है, विथ रिस्पेक्ट टू y बेस तो 16 बन गया, परपेंडिकुलर तो 12 बन गया, बेस 16 परपेंडिकुलर 12. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब सिंप्लीफाई करेंगे इधर में 5 अपॉन 1, ये तो कितना है 13. ओके, 13 बाई 5 तो लोअर फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा. ओके, प्लस 3 बाई 1 इंटू 20 बाई 12 माइनस 3 इंटू 16 बाई 12, इसको कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20. नेक्स्ट 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, यहाँ पर 13 है, 13 प्लस यहाँ पर 5 माइनस यहाँ पर 4, 13 प्लस 5 18. ओके, 5 माइनस 4 1, 13 प्लस 1 14, ये तो आंसर बन गया 14, आंसर हो गया. ओके, so question number 3 is your homework. Question number 3, number 1 and number 2. Question number 3, number A and number B is your home task. Okay, thank you this much for today's class.